अच्छा जी, अब मैं बात कर रही थी कि वज़न कम करने के लिए ना 80% जो रोल है ना वो आपकी डाइट प्लान का है और 20% जो है वो एक्सरसाइज़ है। बस फिर आप अंदाज़ा कर लें कि कितना कुछ छोड़ना पड़ेगा। आप अपनी रूटीन को तोड़ें और दूसरा ये कि अगर आप एक्सरसाइज़ अगर नहीं करते तो आपको करनी चाहिए। मसलन सबसे आसान तरीका तो ये कि आप सीढ़ियाँ चढ़ें, वॉक करें। आपके पास मोबाइल में ऐप होती है, एक यंग बंदे को कम से कम 10,000 स्टेप करने चाहिए, 6,000 तो बात ही कुछ नहीं है। और सीढ़ियाँ भी आप चढ़ें, कम से कम 10 फ्लोर चढ़ने चाहिए। उसके बाद ये यानी जब कहीं जाते हैं तो लिफ्ट की बजाय आप सीढ़ियाँ चढ़ें। हर वक़्त आपका माइंड इस बात में लगा हो ना कि मैंने स्मार्ट होना है, पतला होना है, तो सारी ये माइंड सेट की गेम है। जितनी पहले वज़न गिराने की मेडिसिन थी ना, वो उन्होंने अब बंद करनी शुरू कर दी है क्योंकि उससे तो एक डिप्रेशन होता था। दूसरा फिर उन्होंने रिसर्च में देख लिया कि ये तो सारा माइंड सेट की गेम है, लोग हटते ही नहीं है। तो उनको पता ही नहीं है कि हमने खाना किस तरीके से है और थोड़ा खाना है, लेकिन बहुत अच्छा खाना है, फाके नहीं करने की ज़रूरत होती। अब देखिए हमें ज़िंदा रहने के लिए 700 कैलोरीज़ चाहिए और 700 कैलोरीज़ किस तरह पूरी करनी है, ये आप किसी न्यूट्रिशनिस्ट से भी डाइट प्लान ले सकते हैं, वरना गूगल कर लें। मसलन उसमें आइडिया मैं आपको थोड़ा-सा दे सकती हूँ कि देखें एक 40 ग्राम की जो रोटी है ना, उसमें तकरीबन 80 ग्राम्स के करीब कार्बोहाइड्रेट्स होंगे और 100 कैलोरीज़ के करीब होंगी। अब आपने अपनी डिपेंड करता है अगर होल व्हीट है तो इसमें कार्ब्स भी कम हो जाएँगे और इसमें कैलोरीज़ भी उसी हिसाब से कम हो जाएँगी। लेकिन याद रखें कि कार्बोहाइड्रेट्स हमारा वज़न बढ़ाने में बहुत उनका रोल है, जैसे चावल, रोटी, आलू। ये अगर आप उड़ा दें, फिर कोल्ड ड्रिंक्स भी उड़ा दें, तो फिर आपके वज़न गिरने में कोई वो देर नहीं लगेगी। एक वेइंग मशीन डिजिटल खरीदें और आप वहाँ पे रोज़ अपना वज़न करें। 2 किलो अगर 3 किलो 1 हफ्ते में आप गिरा लेते हैं ना, 700 कैलोरीज़ इस्तेमाल करके यानी जितना आपने खाना खाना उसकी जो ताकत है ना वो 700 कैलोरीज़ हो। अब उसमें एक चपाती आ जाएगी। अव्वल तो पहले शुरू में चपाती को छोड़ना चाहिए। आप अंडा खाएँ और सब्जियाँ खाएँ और यखनी पिएँ। यकीन माने उससे ताकत बहुत रहेगी और आपको न्यूट्रिशन भी मिल जाएगी, प्रोटीन भी मिलेगी और आप थकेंगे भी नहीं। ये बेस्ट ऑप्शन है कि आप यखनी पीना सीखें। फिर आप ग्रीक योगर्ट खाएँ, उसका जो अगर घर में है तो उसका दही को मलमल के कपड़े में छान लें, सारे उसमें से वो जो कार्बोहाइड्रेट शक्कर जो भी उसमें दही में है ना, दूध की जो भी लैक्टोज़ फॉर्म होती है, वो सारी निकल जाएगी। आपको पीछे जो कपड़े में बचेगा ना दही वो प्रोटीन होगा, उसको ग्रीक योगर्ट कहते हैं। आप वो बनाकर खा लें। फिर जनाब आप ये सोचें कि आपने किस वक़्त एक्सरसाइज़ करनी है। प्रेफ़रेबली तो आप सुबह मॉर्निंग में करें, वॉक करें जब ऑक्सीजन भी बहुत अच्छी मिलती है और बंदा भी फ्रेश होता है, टेंशन फ्री माइंड होना चाहिए। दूसरे नंबर पे आ जाता है कि आप वेट लिफ्टिंग करें, आपके मसल्स बनेंगे स्मार्ट। ये तो नहीं अब फाके करें तो लोग आप पे तरस खाएँ, आप लोग आप पे रश्क करें। आप अपनी ऐसी फ़िज़ीक बनानी है, फीमेल को अपनी ऐसी फ़िगर बनानी है कि लोग पूछें आपसे कि जी आप क्या खाते हैं? ना कि वो तरस खाएँ कि आपको इतने क्या हो गया, इतनी कमज़ोरी हो गई है, ऐसे नहीं होगा। फ़िटनेस पहली चीज़ है। फिर और आपका खुश-खुश रहना भी ज़रूरी है। अब ये नहीं कि सारा दिन फाका करके आप लेटे रहें, डाइटिंग करें, कहवे पिएँ, ये बहुत गलत बात है। क्योंकि आपने इस हेल्दी लाइफ़स्टाइल को लेके चलना है। आपकी नींद भी पूरी होनी चाहिए, आपका मूड भी ठीक रहना चाहिए, आपकी एनर्जी भी रहनी चाहिए। ये बेसिक रूल्स हैं। अब टिप्स में और क्या बताया जा सकता है कि कैलोरीज़ का 700 कैलोरीज़ है और कार्बोहाइड्रेट्स 200 ग्राम तक लें। बाकी जो कसर आपने पूरी करनी है वो आप देसी घी ले लें, सलाद बनाएँ और नींबू पानी पिएँ, उससे भी ग्रेप फ्रूट से बहुत वज़न गिरता है लेकिन देख लें कि गला ना खराब हो। विटामिन डी पूरा करें अपना, उससे भी बहुत आपको इम्यूनिटी इम्यूनिटी बूस्टर करने के लिए हमें मल्टीविटामिन्स का बहुत ज़रूरी है। जो सब्जियों में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, वो आप खाएँ। इस तरह बस मैंने आपको टिप्स दे दी, उम्मीद है कि अब मेरी बात समझ गए होंगे। अगर कोई और पूछनी है अच्छा सबसे जो ज़रूरी चीज़ है, वो है आपकी वेस्ट, कमर का नाप। यहाँ से मोटापा शुरू होता है और यही नुकसानदेह है। ज़हन में आप ये बात रखें
کہ اگر آپ کی فیٹ کہیں اور ہے نا وہ اتنی بری نہیں ہے جتنی پیٹ کے اوپر چربی ہے نا، یہ بہت میٹابولک ڈس آرڈرز کرنے میں سب سے زیادہ اس کا رول ہے۔ آپ کا اگر توم نکل آئی ہے، ٹمی نکل آئی، تو آپ کا فیٹی لیور ڈن ہے۔ اس کے بعد پھر آپ کی جو کمر کا ناپ ہے نا، یہ شوگر سے اس کا بڑا تعلق ہے، ڈائبٹیز سے۔ فیمیل میں انہوں نے کہا کہ 30 انچز اور میل میں 36 انچز، اس کے قریب قریب رہیں۔ ایسے ہی آپ ورک آؤٹ کریں جس میں آپ کے لوور ابڈومن، ٹمی بٹن سے نیچے جو ہے نا فیٹ پگھلے، پھر ہی کوئی فائدہ ہے۔ ورنہ تو اس طرح آپ ادھر ادھر، جب تک آپ کا کنسیپٹ نہیں کلیئر ہوتا نا کہ آپ نے کیسے پتلے ہونا ہے، تب تک یہ بات نہیں 100% نہیں آپ کامیاب ہوں گے۔ بہت اچھی اب ہر جگہ پہ جم میں بہت جو ٹریننگ دیتے ہیں، ڈاکٹرز کو خود بہت کچھ پتا ہے۔ اگر کوئی اچھی کاؤنسلنگ کرتا ہے، ڈاکٹر کر دیتی ہے، یہ ڈاکٹر کر دیتا ہے، تو آپ ان سے جا کے پوچھیں۔ بیسک رولز وہی رہنے ہیں جو میڈیکلی ہیں ریلیٹڈ، اس میں بس میں نے آپ کو بتا دیا۔ امید ہے کہ میری باتیں آپ کو سمجھ لگی ہوں گی۔